स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सरसाइज नंबर 1.4 में हमारा क्वेश्चन 1 क्या है, तो हमें कुछ नंबर दिए तो उसका हमें डिवाइड करना है, कुछ नंबर को डिवीजन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर a क्या है, -30 डिवाइड बाय 10, तो -30 डिवाइड बाय 10। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हम होल नंबर में सिंपली डिवीजन करते वैसे ही हम करेंगे, तो आंसर क्या आएगा 3। लेकिन मैंने क्या बताया था, अगर दोनों में से एक निगेटिव इंटीजर हो, दो इंटीजर होते हैं हमें डिवीजन में, दोनों में से एक भी निगेटिव हो तो आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। दोनों पॉजिटिव हो तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। और दोनों निगेटिव इंटीजर हो तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, यहाँ पर एक ही निगेटिव है, मतलब आंसर क्या होगा, निगेटिव। यहाँ पर देख लीजिए 50 डिवाइड बाय -5। ओके, यहाँ पर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। हम इसे सिंपली कैसे करते थे, होल नंबर में 50 डिवाइड बाय 5 को 10 लिख देंगे। ओके, लेकिन साइन कौन सा होगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इसलिए निगेटिव। यहाँ पर देख लीजिए दोनों निगेटिव है, -36 माइनस डिवाइड बाय -9। ओके, दोनों अब इस होल नंबर में जैसे करते हैं वैसे कर दिया हमने, 9 4 जा 36। और साइन कौन सा आएगा, दोनों निगेटिव, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर देखिए -49 डिवाइड बाय 49, 49 1 जा 49, मतलब आंसर तो 1 होगा, लेकिन साइन कौन सा होगा, एक निगेटिव इंटीजर, इसका मतलब -1 आंसर होगा। यहाँ पर देखिए 13 डिवाइड बाय इन ब्रैकेट -2 + 1, तो -2 + 1 का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। -2 में से +1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 + 1 माइनस है तो, और साइन माइनस आएगा क्योंकि 2 बिगर नंबर है और 2 का साइन माइनस है। तो 13 डिवाइड बाय -1 क्या हो जाएगा, 13 डिवाइड बाय -1 क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है, 0 डिवाइड बाय -12। तो एक चीज याद ध्यान में रख लीजिए, अगर किसी नंबर से हमने 0 को डिवाइड किया तो आंसर क्या होगा, 0। और किसी नंबर को, मतलब जब न्यूमरेटर में 0 हो तो आंसर 0 होगा, और जो डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइन, हम उसका आंसर डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पर देख लीजिए -31 डिवाइड बाय -30 + -1। ओके, तो माइनस से क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगी, मतलब 31 आ जाएगा। और साइन कौन सा होगा, बिगर नंबर का साइन, इसलिए -31। तो -31, यहाँ पर भी -31 डिवाइड बाय -31 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, और आंसर क्या आ जाएगा, +1। यहाँ पर देख लीजिए -36 डिवाइड बाय 12, -36 डिवाइड बाय 12 क्या आ जाएगा, हमारा सिंपल क्या होता है, आंसर 3 होगा। और ये एक निगेटिव, मतलब निगेटिव, लेकिन ये डिवाइड बाय 3 फिर से है, तो आंसर क्या होगा, -3 डिवाइड बाय 3, मतलब -1, मतलब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, -1 हो जाएगा। ओके, लास्ट वाला कौन सा है, I, -6 + 5 डिवाइड बाय -2 + 1, तो -6 + 5 का क्या हो जाएगा, हमने एडिशन में पढ़ा था, उसी रूल को फॉलो करते जाओ। क्या आ गया, -1 आ गया, -1 डिवाइड बाय, यहाँ पर देखो -2 + 1, यहाँ पर भी क्या आएगा, हमारे एडिशन के रूल से -1 आ जाएगा, मतलब -1 डिवाइड बाय -1 क्या हो जाएगा, 1। ओके, माइनस पॉजिटिव होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 2 है, वेरीफाई 8 डिवाइड बाय इन ब्रैकेट b + c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाय b + a डिवाइड बाय c। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है, हमें a b c की वैल्यू दी है कुछ, तो हमें ये प्रूव करना है कि a डिवाइड बाय, जो ब्रैकेट को a डिवाइड करेगा तो वो इसका मतलब दोनों का आंसर सेम नहीं होगा, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो हम इस फॉर्मूले में इस नंबर को डालेंगे। तो यहाँ पर क्या था, a डिवाइड बाय इन ब्रैकेट b + c, तो a क्या है, 12 है। ओके, डिवाइड b क्या है, -4, और c क्या है, 2। ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पर a क्या है, 12 डिवाइड बाय b, मतलब -4, और प्लस a क्या है, 12
डिवाइड बाय सी मतलब 2। ओके, हमें प्रूव करना है कि दोनों साइड सेम नहीं है, मतलब दोनों साइड इक्वल नहीं है। तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। -4 + 2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, मतलब 12 डिवाइड बाय -2। इसका आंसर क्या होगा फिर, 12 डिवाइड बाय 2। हम आज सिंपल मेथड में कैसे करते हैं, तो 6 आ जाता, लेकिन साइन कौन सा होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर। ओके, अभी राइट साइड को देखिए, हमारे यहाँ पर आंसर आया है -6। इस साइड पे क्या आता है देखते हैं। तो माइनस यहाँ पर क्या है, -4। ओके, तो हम 12 को डिवाइड करेंगे -4 से और प्लस 12 को डिवाइड करेंगे 2 से। तो यहाँ पर क्या होगा, -4 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, -3 आंसर आ जाएगा। ओके, मतलब 4 3 12, इसलिए 3, और ये माइनस साइन है इसलिए माइनस, वहां पर ये प्लस ऐसे लिख लिया, और 12 2 6 12 मतलब 6, मतलब आंसर क्या आ जाएगा हमारा, -3 + 6 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, सॉरी +3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है हमारा, -6 है, यहाँ पर क्या है -3, मतलब प्रूव हो गया कि -6 इज नॉट इक्वल टू +3। ओके, बी क्वेश्चन देख लीजिए। तो आप क्या करिए, ये बहुत सिंपल है, तो आप इस फॉर्मूले में ये नंबर डाल के ये क्वेश्चन आप खुद करिए। ओके, फिर आप देखना आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, ब्लैंक्स है हमें जो भरना है, मतलब डिवीजन के क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करके ब्लैंक्स को भरना है। तो ये देखिए क्या है, 369 डिवाइड बाय डैश इज इक्वल टू 369। ओके, ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 369 को डिवाइड करने पर आंसर 369 ही देगा, तो क्या होगा, ऑब्वियसली 1 होगा, 1, क्योंकि 1 ऐसे नंबर है जिससे हमने किसी को भी डिवाइड किया तो आंसर चेंज नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए बी कौन सा है, -75 डिवाइड बाय डैश इज इक्वल टू -1, -75 है। ओके, तो हमें -1 आंसर लाने के लिए कौन से नंबर से उसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 लाना है मतलब हमें 75 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके 75 1 75 हो जाएगा और आंसर 1 आएगा। और साइन का देखे तो साइन -1 है, मतलब आंसर का साइन -1 होने के कारण हमें क्वेश्चन में एक नेगेटिव इंटीजर चाहिए और एक पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पर नेगेटिव ऑलरेडी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव वाला इंटीजर। ओके, मतलब 75। सी देखिए, -206, मतलब यहाँ पर क्या करना है, -206 उसे किस नंबर से डिवाइड करेंगे तब जाके 1 आएगा। ओके, तो 1 कब आएगा, 1 कब आएगा, जब हम उसी नंबर से उसे डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए +1 आया है आंसर, और यहाँ पे तो -1 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, हम दोनों इंटीजर नेगेटिव ले लेंगे, तब जाके वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कुछ भी साइन नहीं रहेगा। तो हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, -206, तब जाके 1 आंसर आएगा। तो डी क्या है, डी है -87 डिवाइड बाय डैश इज इक्वल टू 87। तो -87 को कौन से नंबर से डिवाइड करने के बाद 87 आ जाएगा। तो हमें जो डिवाइड मतलब जो हमने क्वेश्चन लिया था वही एज अ आंसर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे। 1 से डिवाइड करने पर आंसर चेंज नहीं होता है, लेकिन हमें साइन का भी देखना है। तो यहाँ पर अगर सिर्फ 1 लिया तो आंसर क्या हो जाएगा, -87 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, +87 चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -1 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके वो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए डैश डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू -87, मतलब ऐसा कौन सा नंबर लेना पड़ेगा जिसको डिवाइड करने, उसको 1 से डिवाइड करने के बाद 87 आ जाएगा, -87 आ जाएगा। तो अगर हम 1 से डिवाइड करते तो आंसर चेंज होता है, कभी कभी भी नहीं होता है। और हमने यहाँ पर कुछ नंबर से डिवाइड किया, 1 से किया है, मतलब आंसर चेंज नहीं होता है। मतलब ऑब्वियसली हमने इसी नंबर को 1 से डिवाइड किया होगा, मतलब समझ रहे हो,
मतलब -87 को हमने 1 से डिवाइड किया होगा तब जाके -87 आया होगा ना, तो फिर -87 आंसर आ गया। एफ देखिए, एफ क्या है, डैश डिवाइड बाय 48 इज इक्वल टू -1। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसे डिवाइड 48 से करेंगे और आंसर -1 आएगा? तो हमें 48 को 48 से डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके 1 आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव 48 है और आंसर तो निगेटिव आया है, मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया। एक कौन सा लेना पड़ेगा? निगेटिव इंटीजर। ओके, जी देखिए, जी क्या है, 20 डिवाइड बाय डैश इज इक्वल टू -2। तो 20 को किस नंबर से डिवाइड करने के बाद आंसर 2 आएगा? ओके, 10 2 जा 20। ओके, मतलब हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड तो कर दिया, लेकिन 20 डिवाइड बाय 10 करने के बाद क्या आता है? 2 आता है। लेकिन आंसर क्या है यहाँ पर? -2 है। तो हम क्या करेंगे तब जाके -2 होगा? तो हम एक इंटीजर निगेटिव कर देंगे, मतलब हम क्या करेंगे, -10 कर देंगे। h क्या है? h है डैश डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 3। ओके, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है, मैं कुछ साफ कर देती हूँ बोर्ड। अभी कौन सा नंबर है जिसे हम 4 से डिवाइड करने पे -3 आंसर आएगा, ये क्वेश्चन है। तो 3 4 जा क्या होगा? 12 होगा। ओके, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 12 आएगा। मतलब 12 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तब जाके 3 आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? -3 है। -3 के लिए हमें एक इंटीजर पॉजिटिव चाहिए, एक नेगेटिव चाहिए। हमें पॉजिटिव तो उन्होंने ऑलरेडी दिया है, पॉजिटिव 4 दिया है, तो हमें 12 हमने खुद से मतलब प्लेस किया है। तो फिर हम क्या करेंगे, -12 कर देंगे, तब जाके एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो जाएगा और आंसर क्या आएगा? -3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज 5 पेयर्स लिखने हैं हमें, 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर, ऐसे पेयर्स जिसका मतलब हम शायद एक नंबर को ए मानेंगे और दूसरे नंबर को बी मानेंगे, तो उसका डिवीजन किया तो a डिवाइड बाय b, उसका आंसर क्या आना चाहिए? -3 आना चाहिए। देखो, उन्होंने एक हमें एग्जाम्पल भी दे दिया है, मतलब a अगर हमने 6 माना और b हमने -2 माना, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और ये माइनस मतलब -3 आ जाएगा। ओके, मतलब हमें ऐसे -2 और 6 की जैसे हमें कुछ 5 पेयर्स मतलब ढूंढने। ओके, तो चलिए हम ढूंढते हैं। तो ऐसे हमें मतलब जैसे कि 2 3 जा 6 है, तो हम और कौन से नंबर ले सकते हैं? जैसे कि 3 3 जा 9 ले सकते हो, कि मतलब 9 और -3, मतलब 9 3 जा 9 हो जाएगा और माइनस की वजह से आंसर माइनस हो जाएगा। 12 4 जा ओके 4 3 जा 12 हो जाता है, तो 12 और 4 ले सकते हैं। ओके, लेकिन -1 चाहिए तो हमने 12 को कर दिया। और कौन सा इंटीजर ले सकते हैं हम? जैसे कि 5 3 जा 15, तो 15 और 5 मतलब दोनों का डिवीजन कर देंगे तो 3 आ जाएगा, और -5 लेते हैं इसलिए -3 आ जाएगा आंसर। और क्या ले सकते हैं? 3 और 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 से 3 को डिवाइड करेंगे -1 से, तो क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। 4 तो हो गए, और एक नंबर ले लेते हैं, चलो 16 ले लिया। 16 नहीं ले सकते, 18 ले लिया। 18 और -6 क्या हो जाएगा? 6 3 जा 18, तो -3 हो जाएगा, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, सिंपल है, सिर्फ समझने की बात है। तो आप ये 5 नंबर 5 पेयर ऑफ इंटीजर लिख देना, आपका आंसर राइट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? टेम्परेचर जो था दोपहर को 12 बजे टेम्परेचर था प्लस डिग्री, मतलब प्लस वाला, मतलब अबव 0 उन्होंने कहा है, मतलब जो पॉजिटिव वाला होता है तो +10 डिग्री सेल्सियस। तो जो दोपहर को 12 बजे जो टेम्परेचर था वो था +10 डिग्री सेल्सियस। तो वो टेम्परेचर जो है तो पर आवर मतलब हर घंटे के बाद वो 2 से कम होते जाता है, मतलब 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, फिर से 1 घंटे के बाद फिर से 2
डिग्री सेल्सियस कम होते जाएगा, मतलब पर आवर वो 2 डिग्री सेल्सियस से कम होते डिक्रीज होते जाता है। ओके, तो अंटिल मिडनाइट तो वो टेम्परेचर लोअर हो रहा है, मतलब हो रहा है तो कितने बजे तक हो रहा है, वो मिडनाइट तक हो रहा है। दोपहर के 12 बजे से शुरुआत हुआ था लोअर होने के, मतलब डिक्रीज होने के लिए, तो रात के 12 बजे तक वो डिक्रीज ही होते जा रहा है। तो एट व्हाट टाइम टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो द जीरो, मतलब उन्होंने हमें -8 डिग्री सेल्सियस नहीं बताया, उन्होंने डायरेक्टली नहीं बताया, लेकिन घूम फिर के क्या बोला है, बिलो जीरो। बिलो जीरो मतलब क्या होता है, जीरो से बड़े क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेकिन जीरो से छोटे वाले नंबर कौन से होते हैं, निगेटिव होते हैं। मतलब उनको बोलना है कि -8 डिग्री सेल्सियस कब तक, मतलब कितने बजे, कौन से टाइम पे -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तो हमारा टेम्परेचर क्या था, 10 था। ओके, तो हमने वो 10 और 8 जो 8 था दोनों मिलके कितने हो गए, 18 हो गए। मतलब 18 डिग्री सेल्सियस, मतलब इस 8 तक, इस -8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए उसने कितना टेम्परेचर कम किया होगा, मतलब 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होते आया होगा। ओके, कम होते आया होगा क्योंकि +10 था तो वो 10 हो गए, बाद में फिर माइनस शुरुआत हो गई तो -8 तक आ गए हो, तो ये 10 और ये 8 कितने हो गए, 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे आना पड़ा है। तो हर घंटे के बाद कितना टेम्परेचर कम होता है, 1 घंटे के बाद 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो हमारा 18 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है, तो 18 डिवाइड बाय 2 करेंगे। ओके, मतलब क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब 9 घंटे बाद वो क्या होगा, -8 होगा। 9 घंटे बाद तो कितने बजे होगा, 9 घंटे बाद होगा तो 12 बजे से शुरुआत हुआ था, तो 12 बजे से 9 घंटे बाद कौन सा टाइम होगा, तो 12 आफ्टरनून था, तो मतलब क्या होगा, 12 PM को, रात के 9 बजे को, मतलब 9 PM को क्या होगा, -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। तो हमारा पहला वाला आंसर क्या है, 9 PM, रात के 9 PM को टेम्परेचर क्या होगा, -8 होगा। हाँ, उन्होंने और क्वेश्चन पूछा है, क्या है, व्हाट टेम्परेचर एट मिडनाइट। ओके, मतलब ये तो होगा 9 PM का, लेकिन 12 बजे, रात को 12 बजे मतलब 12 PM को क्या टेम्परेचर होगा, तो ये क्या था, यहाँ पर -8 था। ओके, हर घंटे बाद कितना होता है, 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है। तो 12 और 9 में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, मतलब 3 घंटे हो गए। 3 घंटे मतलब एवरी घंटे को वो 2 डिग्री सेल्सियस से कम होता होगा, मतलब 6 हो गए। ये देखो 3 2 6 हो गए, मतलब वो इस 3 घंटे में 6 डिग्री सेल्सियस फिर से डिक्रीज हो गया है। लेकिन 9 बजे कितना था, -8 था, और उसके बाद में 12 बजे तक फिर से 6 डिग्री फिर से माइनस हो गया, मतलब फिर से डिक्रीज हो गया। तो -8 प्लस -6 क्या हो जाएगा, बताइए। 12 बजे तक डिग्री मतलब कौन सा टेम्परेचर रहा होगा, तो ये -8 और -6 की हम एडिशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो रात के 12 बजे टेम्परेचर क्या होगा, -14 होगा। क्या, -14 डिग्री सेल्सियस। ओके, समझ रहे हो, रात के 9 बजे 8 डिग्री था, -8 डिग्री, तो हमने उसमें से 3 घंटे का गैप था और एवरी आवर वो 2 सेल्सियस से कम हो रहा था, तो हमने 3 आवर्स का निकाल लिया और जो हमें रेडीमेड दिया था उसने ऐड कर दिया। ओके, तो क्या होगा, रात के 12 बजे -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्लास में टेस्ट था। ओके, क्लास में टेस्ट था, तो उस टेस्ट में करेक्ट आंसर के लिए मिलते हैं +3 मार्क्स। ओके, जब हम करेक्ट आंसर देंगे तो मिलते हैं +3 मार्क्स, और अगर हमने गलत आंसर दे दिया तो -2 मार्क्स मिलते हैं, मतलब हमारे आंसर में से 2 मार्क्स माइनस कर लेंगे ऑब्वियस है, और 0 मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन जो अटेम्प्ट नहीं किया उस क्वेश्चन के लिए मिलते हैं 0 मार्क्स। ओके, तो हमें क्वेश्चन क्या मिला है, राधिका का स्कोर था 20 मार्क्स। ओके, तो राधिका है, उसका स्कोर आया है 20 मार्क्स, तो उसने 12 क्वेश्चन है जो उसने करेक्ट आंसर किए। ओके, तो उसने कितने ऐसे नंबर होंगे, कितने ऐसे क्वेश्चन होंगे जो उसने इनकरेक्ट आंसर किए होंगे, तब जाके उसे 20 मार्क्स मिले। तो उसे मिले 20 मार्क्स। उसने कितने करेक्ट किए थे, 12 करेक्ट किए थे,
और एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं? 3 मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसने 12 करेक्ट दिए तो 12 इंटू 3 करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, 12 3 जा 36 हो जाएगा। समझ रहे हो, 36। लेकिन उसे कितने आंसर मिले, मतलब उससे कितने मार्क्स मिले? ओके, तो उसे मिले हैं 20 मार्क्स। मतलब हम क्या करेंगे, उसने क्वेश्चन जो लिखे, जिसका आंसर लिखा है, उससे तो लग रहा है उसे 36 मार्क्स मिलने चाहिए थे, लेकिन शायद उसने कुछ मार्क्स, मतलब कुछ क्वेश्चन इनकरेक्ट कर दिए होंगे, गलत लिख दिए होंगे, इसलिए तो उसके मार्क्स कम हो गए। तो 36 में से हम 20 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। उसके 16 मार्क्स उन्होंने कम दे दिए, मतलब उसने 36 करेक्ट किए थे, लेकिन उसे मिले कितने, 20 मार्क्स। मतलब उसके 16 मार्क्स माइनस हो गए। मतलब क्या होगा, 16 मार्क्स जो माइनस हुए तो उतने उसके क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गए, गलत हो गए, इसलिए मार्क्स उसके माइनस हो गए। तो हमें पता लगाना है उसने कितने करेक्ट, मतलब आंसर कितने गलत, इनकरेक्ट आंसर कितने दिए थे। तो उसे 16 माइनस हो गए, उसके 16 मार्क्स माइनस हो गए। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो हम एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स देते हैं, इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए कितने देते हैं, 2। और हमें 16 मार्क्स माइनस हुए और एक के लिए देते 2। अगर हम 16 में से 2 को डिवाइड करेंगे, 16 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, तो 2 8 जा क्या हो जाएगा, 16। मतलब कितने हो गए, 8। मतलब क्या आंसर आए, उसने जरूर 8 क्वेश्चन के आंसर गलत दिए होंगे, तब जाके उसके 16 मार्क्स कम हो गए 36 में से और उसे मिले 20 मार्क्स। ओके, समझ रहे हो। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उसमें सब क्वेश्चन दिया है। मोहिनी को मिले सिर्फ 5 क्वेश्चन, मतलब 5 मार्क्स मिले, उसे सिर्फ 5 मार्क्स मिले मोहिनी को, लेकिन उसने करेक्ट आंसर लिखे थे 7। ओके, उसने 7 करेक्ट आंसर लिखे थे, तो उसने कितने आंसर गलत लिखे होंगे, हमें ये पता लगाना है। उसने कितने आंसर गलत लिखे होंगे, उसे कितने मार्क्स मिले, 5 मार्क्स मिले उसे। उसने करेक्ट कितने लिखे थे, 7। एक करेक्ट आंसर के लिए हम कितने मार्क्स देते, 3 मार्क्स देते, मतलब 3 7 जा 21 हो गया। लेकिन फिर भी उसे मिले सिर्फ 5 मार्क्स, मतलब कितने हो गए, 16। मतलब उसके कितने मार्क्स काटे गए हैं, 16 मार्क्स काटे गए हैं। तो 16 मार्क्स काटे जाने पर कितने क्वेश्चन गलत होंगे, तो 60 मार्क्स काटेंगे हम सेम। एक क्वेश्चन गलत होने पर हम 2 मार्क्स कट करते हैं, तो 16 मार्क्स कट हुए तो हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगा, 2 8 जा 16। मतलब यहाँ पर भी आंसर क्या आया है, 8। मतलब मोहिनी ने भी 8 क्वेश्चन गलत लिख दिए, इसीलिए उसका मार्क्स कम हो गया और 21 से 5 मार्क्स आ गए एग्जाम में। ओके, समझ गए। देन क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, एक एलिवेटर जो माइन में जाती है, मतलब अंडर द ग्राउंड माइन में जाती है। तो वो एलिवेटर जो है ग्राउंड के ऊपर, मतलब जो ग्राउंड लेवल है उसके 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट होती है, मतलब 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट होती है और ग्राउंड में कितने मीटर जाती है, 350 मीटर उस एलिवेटर को पहुंचना है। ओके, तो उस एलिवेटर को 6 मीटर जाने के लिए, 6 मीटर ट्रैवल करने के लिए 1 मिनट लग जाता है। 6 मीटर जाने के लिए 1 मिनट लगता है। तो उसे इस ग्राउंड लेवल तक, इस माइन में, इस पॉइंट पे, मतलब जो 350 मीटर के बाद में आता है, उस पॉइंट के ऊपर, मतलब उस जगह पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, हमें पता लगाना है। तो टोटली वो एलिवेटर टोटल कितना ट्रैवल कर रही है, ये 10 मीटर, ओके, प्लस 350 मीटर, तो टोटल कितना हो गया, 360 मीटर। ओके, टोटल वो ट्रैवल कर रही है 360 मीटर और उसे हर 6 मीटर को पार करने के लिए 1 मिनट लगता है। 1 मिनट में कितना मीटर पार करती है वो, 1 मिनट में 6 मीटर पार करती है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने इसको 6 से डिवाइड कर दिया तो हमें ये पता चल जाएगा
कि 360 को पार करने के लिए उसे कितने मिनट लगेंगे, क्योंकि 6 मीटर वो 1 मिनट में कंप्लीट कर रही है। तो हमने क्या कर दिया, 360 डिवाइड बाय 6 कर दिया, मतलब हमें टोटल पता चल जाएगा। तो 6 6 36 और ये 0, मतलब क्या होगा 60 क्या, लेकिन 60 मिनट लगेंगे उसे 360 मीटर ट्रैवल करने के लिए। ओके, 60 मिनट लगेंगे। तो हमें पूछा क्या गया था, तो उसे 350 मीटर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो हमने क्या लिख दिया 60 मिनट। तो आप इसे 1 आवर भी लिख सकते हैं। ओके, 1 आवर, 60 मिनट क्या होता है 1 आवर होता है। तो आप 60 मिनट लिख दो या 1 आवर लिख दो। तो हमारा आंसर क्या आया है, 350 मीटर अंडर द ग्राउंड एलिवेटर को कितना टाइम लगेगा 350 मीटर तक पहुंचने के लिए 60 मिनट और 1 आवर।